हमारा आज का कॉलम है पाकिस्तान जिंदाबाद बाय फेमस राइटर एंड एनालिस्ट खुर्शीद नदीम। इज़्ज़त व ज़िल्लत के फ़ैसले आसमानों पर होते हैं। क़स्साम अज़ल ने इज़्ज़त पाकिस्तान के हिस्सा में लिख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और जनाब इसहाक डार सुरखरू हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का ऐलान आम है, जिसने एक इंसान की जान बचाई, उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जंग बंदी के ऐलान ने अनगिनत जानों को बचा लिया। ये मामूली कारनामा नहीं। खुदा के इस ऐलान पर लाखों नोबेल इनाम कुर्बान। बज़ाहिर जंग के बादल छट गए। परवरदिगार से दुआ है कि वो जंग बंदी के इस ऐलान को दायमी अमन का मुकद्दमा बना दे, फरीक़ैन को अपने वादे निभाने की तौफीक दे, दुनिया को फसादियों से निजात दे। हम एक नया मशरिक़ वुस्ता देखें, जिसमें अमन हो और उसके नतीजे में अहले फ़लस्तीन को भी इज़्ज़त व वक़ार के साथ अपने वतन में रहना नसीब हो। अल्लाह ताला ने अपने फ़ैसलों को आलम असबाब से जोड़ रखा है। इसे वो अपनी सुन्नत कहते हैं, जिसे कोई तब्दील नहीं कर सकता। इस सुन्नत के मुताबिक दुआ की कबूलियत के लिए लाजिम है कि इंसान पहले मकसद के हुसूल के लिए जान लड़ा दे। पाकिस्तान की क़यादत ने इस शर्त को पूरा किया। मलामत करने वालों की मलामत से बेनियाज होकर नरगिसियत और अना की रुकावटों को उबूर करते हुए हमारे रहनुमाओं ने दिन रात एक कर दिए। उम्मीद का दामन हाथ से जाने न दिया। एक एक लफ्ज़ नाप तोल कर अदा किया। जब दुआ की कबूलियत की शर्तें पूरी हो गईं तो बशारत आ गई। इस जंग बंदी से कौन खुश हुआ? दुनिया के तमाम अमन पसंद, पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वाले, जो इस रियासत के शहरी हैं या वो जो दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में आबाद हैं। इन बस्तियों के मकीन जिनकी फ़िज़ाएँ जंग के बादलों से अट्टी थीं। इससे नाखुश कौन हैं? वो जो फसादी हैं, जिनके मफादात जंगों से वाबस्ता हैं, जो इंसानी जान की हुर्मत के कायल नहीं। इसराइल, जिसने अपने नाजायज़ वजूद की बका के लिए अमरीका को इस जंग में झोंका और इंसानी लहू जिसके मुंह को लग चुका। भारत, जिसे पाकिस्तान की कामयाबी एक आंख नहीं भाती, जो मुसलसल अंगारों पर लौट रहा है कि अल्लाह ने पाकिस्तान को ये इज्जत क्यों दी। पाकिस्तान के बदख्वाह, वो जो मुल्क के अंदर हैं या बाहर। शहबाज शरीफ साहब और आसिम मुनीर साहब की नफ़रत में अंधा हो जाने वाला वो तबका जो एक कल्ट की असीरी में हर इखलाकी कद्र और कौमी मफाद को भुला चुका। ये आसान काम नहीं था। खारजा उमूर के महाज पर एक हिकमताना जंग लड़ी गई। सदर ट्रंप का एतमाद हासिल किया गया कि बिला आखिर फैसला उन्हीं के हाथ में था। उनकी नफ्सियात के गहरे मुताले के बाद एक एक कदम उठाया गया। पंजाबी मुहावरे के मुताबिक जिसने मुंह से कुत्ते बांध रखे हों, उसकी ज़बान से अपने लिए कलमा खैर निकलवाना आसान नहीं होता। जो झूठ सच में तमीज़ का कायल ना हो, उसे किसी मुआहिदे के लिए यकसू करना जान जोखों का काम है। इसमें शुबा नहीं कि ईरान ने भी उसे नाकों चने चबवा दिए थे, लेकिन एक नरगिसियत पसंद मायूसी और गुस्से में कोई बड़ी हमाकत कर सकता था। पाकिस्तानी क़यादत ने लोगों की बातें सुनी, सतही जहन के जज्बात फरोशों के ताने बर्दाश्त किए और आखिरकार उसे जंग बंदी पर आमादा कर लिया। इस हिकमत अमली का दूसरा अहम पहलू अरबों और ईरान के माबैन बराह रास्त तसादम को रोकना था। इस बाब में ईरानी क़यादत, बिलखुसूस पासदाराने इनकलाब ने हिकमत का मुजाहरा किया, मगर पाकिस्तान को दोनों का एतमाद मुयस्सर रहा। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा ने मजहबी रहनुमाओं के मुकाबले में ज़्यादा बसीरत का मुजाहरा किया और सूरत हाल को समझा। उन्हें एक तरफ अपने मुल्क के वक़ार को बचाना था और दूसरी तरफ खुद को एक शरीर के शर से भी महफूज रखना था। उन्होंने पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का साथ दिया, इसके बावजूद कि पाकिस्तान में मौजूद उनके नादान दोस्तों ने ईरान को बेपनाह नुकसान पहुंचाया। उनकी तरफ से किसी इजहार नदामत का इम्कान तो नहीं, मगर अब उन्हें ये बात यकीनन समझ आ गई होगी कि फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लहजे में तलखी क्यों थी। जो आदमी ईरान की खैरखाही में दिन रात एक किए हो, उसको अगर ईरान मुखालिफ साबित किया जाए तो उसकी नाराज़गी को बिला वजह नहीं कहा जा सकता। इस पेशरफ्त के बाद क्या ये कहा जा सकता है कि जंग का खतरा हमेशा के लिए टल गया? इस वक्त इसका जवाब इस बात में देना मुमकिन नहीं, अगरचे उम्मीद गालिब है। सबसे बड़ा खदशा तो इसराइल की तरफ से है, जो चाहेगा कि अमरीका ईरान के साथ किसी मुआहिदे की तरफ ना बढ़े। इसी खतरे को तौसीह देते हुए सह्यूनियों के साथ उन सह्यूनी मसीहियों को भी इसमें शामिल कर लें जो अमरीका के शहरी होते हुए अमरीका से ज़्यादा इसराइल के खैरख्वाह और मजहबी जुनूनी हैं। सदर ट्रंप के दामाद भी इनमें शामिल हैं। दूसरा खतरा सदर ट्रंप खुद हैं, जो किसी कानून और इखलाकी कदर के पाबंद नहीं हैं। उनसे किसी भी वक्त तवक्को की जा सकती है कि वो मुआहिदे की किसी शिक को पामाल कर दें।
तीसरा खतरा ईरान के इंतहा पसंद हैं जो तौसीह पसंद अज़ाइम के साथ हिकमत से ज़्यादा जज्बात से काम लेते हैं। चौथा खतरा अमरीका के उन मुखालिफिन की तरफ से है जो ईरान को अमरीका के लिए अफ़गानिस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमरीका की नाक रगड़ी जाए और आलमी क़ुव्वत का भरम ख़त्म हो। उन्हें इससे दिलचस्पी नहीं कि ईरान अफ़गानिस्तान की तरह इसकी क्या कीमत अदा करेगा। ये खदशात यकीनन दुनिया की नज़र में होंगे। पाकिस्तान मामलात को यहाँ तक ले आया है। अब दुनिया के अमन पसंदों का काम है कि इन खदशात पर काबू पाने के लिए अपना हिस्सा डालें। इसमें सबसे अहम किरदार यूरोप और नेटो के रुकन ममालिक का है। अब तक इनका तर्ज अमल सबसे हकीमाना और निस्बतन करीने इंसाफ रहा है। उन्होंने सदर ट्रंप की जली कटी बर्दाश्त की, लेकिन खुद को इस जंग में झोंकने से इनकार किया। इन ममालिक को पाकिस्तान का साथ देना चाहिए ताकि ये जंग बंदी मुस्तकिल हो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अगला हदफ ये होना चाहिए कि यूरोप और रूस को जंग बंदी के इस अमल का मुतहर्रिक किरदार बनाया जाए। इसके साथ ये कोशिश की जाए कि अमरीका के समझदार लोग आगे आएं ताकि सदर ट्रंप सहयूनी लॉबी के ज़ेर असर मज़ीद कोई हमाकत न बैठें। आज वक्त की अहम तरीन ज़रूरत जंग बंदी थी। अल्लाह का शुक्र है ये मरहला तय हुआ। एक कठिन काम जो बाकी है वो मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन का क़याम है। इस पर इंशाअल्लाह तफसीलन लिखूंगा। मुख्तसरन ये कहा जा सकता है कि इसके लिए 3 इक़दाम लाजिम हैं। एक ये कि मशरिक़ वुस्ता के सब ममालिक पुरअमन बक़ाए बाहिमी के लिए एक मुआहिदा करें और अपने दिफा के लिए अमरीका समेत सब खारजी क़ुव्वतों पर इन्हिसार ख़त्म करें। इस बाब में पाकिस्तान इनका मुआविन और सालिस बिलखैर हो सकता है, जिस पर सबको एतमाद है, जो मशरिक़ वुस्ता की क़यादत के झगड़े में फ़रीक नहीं। दूसरा ये कि ईरान मशरिक़ वुस्ता में अपनी प्रॉक्सीज़ को ख़त्म करे और किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत न करे। इसके लिए ज़रूरी है कि ईरान दाखिली सतह पर क़यादत की तत्हीर के अमल से गुज़रे। तीसरा ये कि मुस्लिम ममालिक इसराइल के बारे में एक काबिल अमल और हकीकत पसंदाना हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ करें ताकि फ़लस्तीनियों की एक खुदमुख्तार रियासत वजूद में आ सके। दुआ है कि जंग बंदी मुस्तकिल हो। पाकिस्तान ने अमन के लिए एक तारीख़ साज किरदार अदा किया और हमारी क़यादत ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। इस पर वो तहसीन की मुस्तहिक़ है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you for watching. If you like the video, do like, share, and subscribe.